बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। लद्दाख की गलवान घाटी से खबर, जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई। इसको लेकर भारतीय सेना ने आधिकारिक बयान जारी किया। सेना के मुताबिक लद्दाख हिंसा में चीन से झड़प के दौरान 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं, जिनमें से एक कर्नल भी शामिल है, जबकि घायल हुए जवान की संख्या 17 है। और सेना ने कहा है कि सीमा को सुरक्षित रखे जाने के लिए भारतीय सेना प्रतिबद्ध है। वहीं पर न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से खबर है कि इस झड़प में चीन के मारे गए और घायल हुए सैनिकों की संख्या 43 है। इस झड़प में चीनी सेना PLA का एक कमांडिंग ऑफिसर भी मारा गया। बता दें कि पहले इस झड़प में 3 भारतीय सैनिकों के शहादत की खबर थी। एक बार फिर से बता दें कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प का मामला, आधिकारिक बयान उस पर जारी हुआ है। लद्दाख हिंसा में 20 सैनिक शहीद हुए हैं और सीमा को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है सेना, ऐसा आधिकारिक तौर पर बयान दिया गया। अगर चीनी सैनिकों की बात की जाए तो 43 के करीब बताए जाते हैं कि जो है हताहत हुए हैं। भारत और चीन सैनिकों के झड़प से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। बात करेंगे LAC पर, यानी कि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर। भारत और चीन के सैनिकों में जो झड़प हुई, उसके बाद हिमाचल सरकार ने किन्नौर और लाहौल स्पीति के लिए एडवाइजरी जारी की और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए एहतियातन तौर पर कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश की सभी खुफिया यूनिट्स को अलर्ट पर कर दिया गया है। आधिकारिक तौर पर बयान जो है लगातार सामने आ रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि लोहे की रॉड से और कंटीले तार और कील लगे डंडों से चीन के सैनिकों ने ये हमला किया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गलवान नदी और खाई में गिरकर कई भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया गया, कंटीले तारों वाले डंडे का इस्तेमाल किया गया। गलवान घाटी से खबर, जहां पर चीन के सैनिकों ने हमला किया, आधिकारिक सूत्र बताते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज है, जो आधिकारिक तौर पर लगातार बयान सामने आए हैं और लगातार जारी किए गए बयानों के आधार पर जानकारी ये भी कि लद्दाख गलवान घाटी में जो परसों रात को ये घटना हुई, इस घटना के बाद मैराथन मीटिंग्स का दौर लगातार चला। लेकिन इस दरमियान जो जानकारी ये भी मिल रही है कि गलवान घाटी में चीन के सैनिकों की तरफ से हमला किया गया था। कील लगे डंडों का इस्तेमाल किया गया, कंटीले तारों का इस्तेमाल किया गया। गलवान घाटी में चीन के सैनिकों की तरफ से हमला किया गया। हालांकि भारतीय जवानों की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। 43 चीनी सैनिकों के हताहत होने की खबर भी है और ये खुद खबर जो है चाइना के एक अखबार में छपी कि चाइना के भी 43 सैनिक हताहत हुए हैं। ये खुद चीन के अखबार में जानकारी दी गई। अगर भारत की तरफ से बात की जाए तो लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है, लगातार सीनियर अधिकारियों की तरफ से मीटिंग्स की जा रही हैं और कैसे माकूल जवाब अब चीन को दिया जाए, क्योंकि जहां तक बीते दिन में यह खबर सामने आई थी कि दोनों ही मुल्कों के बीच में संबंधों को सुधारने के लिए मीटिंग्स की जा रही हैं, लेकिन इसी के दरमियान ऐसी घटना का सामने आना, कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए। चीन की मंशा पर सवाल खड़े हुए। लोहे की रॉड में कंटीले तार और कील लगे डंडों से हमला चीनी सैनिकों की तरफ से किया गया। आखिर क्या हुआ था, इस खबर की जानकारी मिलना अभी बाकी है, क्योंकि बीते दिनों में जो जानकारियां मिली थी वो ये कि 2 किलोमीटर चीनी सैनिक पीछे हट गए थे। लेकिन ऐसी जानकारी जो मिली थी उसके बाद ऐसे घटनाक्रम का सामने आना चीन की मंशा पर सवालिया निशान है।